नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सनातनी मित्रों, आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने वाले हैं, जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकता है और वो शब्द है तथास्तु। जी हाँ, आपने ये शब्द शायद मंदिर में, किसी पूजा में या किसी पुरानी फ़िल्म में सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है ये केवल धार्मिक शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड का रिएक्शन सिस्टम है। ब्रह्मांड का रिएक्शन सिस्टम। जैसे ही आप कोई स्ट्रॉन्ग विचार, स्ट्रॉन्ग भावना या कोई पावरफुल बात कहते हैं, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ऐसा ही हो। ध्यान दीजिए, जब आप स्ट्रॉन्ग विचार, स्ट्रॉन्ग भावना या कोई स्ट्रॉन्ग बात कहते हैं, स्ट्रॉन्ग यानी जब आपकी भावनाएं हाई इंटेंसिटी पे होती हैं, तब यूनिवर्स कह देता है तथास्तु। उदाहरण के लिए कभी आप झुंझला कर कह देते हैं, छोड़ यार कोई चीज काम नहीं कर रही है, तब यूनिवर्स कह देता है तथास्तु। या फिर कभी आप बहुत खुश होकर कह देते हैं, क्या बात है, मजा आ गया, तब यूनिवर्स कहता है तथास्तु। यानी जब आपकी भावनाएं प्रबल होती हैं, तब यूनिवर्स कहता है तथास्तु। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? सोचिए, अगर आपने कहा मेरी किस्मत ही खराब है, और ब्रह्मांड क्या कहता है? तथास्तु। और आपने कहा मैं भाग्यशाली हूं, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, तब भी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। अब आप सोचिए, कौन सी बात आप चाहते हैं कि यूनिवर्स सत्य कर दे? हमारे वेदों और शास्त्रों में तथास्तु का मतलब होता है परम सत्य को आशीर्वाद देना। यानी जब कोई ऋषि या गुरु तथास्तु कहता है, तो वो यूनिवर्स के रचनात्मक स्रोतों को सक्रिय कर देता है। लेकिन आज की दुनिया में अब ये जिम्मेदारी स्वयं आपकी है, क्योंकि अब ब्रह्मांड हर वक्त आपके साथ है, हर बात सुन रहा है और वो जज नहीं करता। जी हाँ, यूनिवर्स जज नहीं करता, वो बस आपकी बात मानता है, आपके साथ रिपीट करता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप हर दिन बोलें मुझे पैसा कभी नहीं टिकता, तो क्या होगा? यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। और अगर आप बोलें मेरा पैसा हर दिन बढ़ रहा है, तो वही शब्द होगा यूनिवर्स का तथास्तु। यूनिवर्स को तो भैया एक ही बात कहनी आती है, वो है तथास्तु। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी भावनाएं, यही यूनिवर्स को आदेश देती हैं। यही यूनिवर्स को आदेश देते हैं और यूनिवर्स हर बार जवाब देता है तथास्तु। आपने आज सुबह सबसे पहली बात क्या बोली थी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि आपकी आज की शुरुआत ही आपका कल बना रही है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कैसे आपकी सोच, आपकी फीलिंग और आपकी एनर्जी सिग्नल्स मिलकर यूनिवर्स की एक क्लियर आदेश देते हैं। क्योंकि अगला भाग बहुत जरूरी है। तथास्तु सिर्फ शब्द नहीं, वह एक प्रक्रिया है। अगर आप पहली बार इस तरह की बातों को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये बात दिल को छू रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं ऐसे रहस्य खोलूँ, तब आप तुरंत सुन सकें। ऑसम! अब बात करते हैं उस रहस्य की, जो तथास्तु को काम में लाने का असली तरीका है। और ये रहस्य है आपकी सोची हुई बातों का भावनाओं से जुड़ाव और फिर उसका एनर्जी सिग्नल बन जाना। मतलब ये है कि यूनिवर्स शब्दों को नहीं, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। आपने भी सुना होगा, फीलिंग इज द सीक्रेट। और ये कोई मूवी डायलॉग नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है, प्रकृति का नियम है। मान लीजिए आपने सोचा मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है? तो जैसे ही ये सोचा, इसके साथ जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं, वो डर, घबराहट और असहायता। और यूनिवर्स एक्चुअली उस डर को सुनता है, उस घबराहट को सुनता है और उस असहायता वाली भावना को सुनता है और उन्हीं सिचुएशंस को और ज्यादा क्रिएट करता है।
यूनिवर्स आपके शब्दों को तथास्तु नहीं कहता, यूनिवर्स आपकी भावनाओं को तथास्तु कहता है। आपकी भावनाओं को यूनिवर्स तथास्तु बोलता है। तो अंदर अगर आप खुश हैं तो यूनिवर्स तथास्तु बोल रहा है, अगर आप अंदर डर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको तथास्तु बोल रहा है। तो आप सोचिए आपको कौन सी स्थिति ज्यादा चाहिए, वही अंदर भावनाओं में लाइए। कुछ दिन की प्रैक्टिस और बाद में आपका ये नेचुरल बिहेवियर बन जाएगा। आप सोचिए मैं धनवान हूं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास हाथ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अबंडेंट हूं। तो आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, और वैसी ही सिचुएशंस और ज्यादा क्रिएट होने लगेंगी। अपने दिल में खुशी, शांति और आभार, ग्रेटिट्यूड महसूस करें। तो यूनिवर्स उसी हाई वाइब्रेशन को पकड़ता है और कहता है तथास्तु। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यथा भावना तथा सिद्धि, यानी जैसी आपकी भावना वैसा आपका परिणाम। सनातनी साधना में भी यही एसेंस है, जैसे ध्यान में आप जिस एनर्जी पर टिकते हैं वैसा ही प्रभाव जीवन में आता है। और हमारे सनातन में ध्यान एवं योग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं, आप ध्यान करने से अपने जीवन में योग करते हैं अच्छी चीजों का। आपके विचार बीज हैं, आपकी भावना उस बीज को पानी देती है और आपकी वाइब्रेशन उस बीज को फल में बदल देती है। यूनिवर्स आपको आपका जो सोचना है उसको नहीं सुनता, वो आपकी भावना के साथ जो सोचना है उसको सुनता है। जो भावनाओं के साथ आप सोचते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप दिन भर ये सोचते हैं कि कुछ होगा या नहीं होगा? या फिर उस चीज के लिए ऑलरेडी धन्यवाद करते हैं जो आपकी लाइफ में है? कमेंट्स में बताइए कौन सा विचार आपने हाल ही में बार-बार सोचा और उसकी वजह से क्या अनुभव किया? और हाँ, अगर आप इन बातों को गहराई से समझ रहे हैं, अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की पूरी फाउंडेशन बन सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं यूनिवर्स आपकी बात को समझता कैसे है। अगले भाग में हम बात करने वाले हैं आपके बोलने का तरीका यूनिवर्स को कैसे प्रभावित करता है और कैसे यूनिवर्स काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे आपने महसूस किया। यूनिवर्स से बात कीजिए। यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुनता है। अब तक आप समझ चुके हैं कि यूनिवर्स शब्द नहीं, भावनाओं और आपकी जो वाइब्स हैं उनकी भाषा को समझता है। अब सवाल आता है, जब आप कुछ सोचते हैं या बोलते हैं तो यूनिवर्स कैसे तय करता है कि उसे क्या करना है? आखिर यूनिवर्स आपकी बात को समझता कैसे है? यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। आपके मन में क्लियर है कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। क्लियर होना चाहिए, आपका मन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बॉस। आपका मन एकदम क्लियर होना चाहिए। और उस क्लैरिटी के साथ के जुड़े हुए इमोशंस क्या हैं? खुशी के हैं, डर के हैं, एक्साइटमेंट के इमोशंस हैं, उन पे और रिपीटिशन जो आप बार-बार रिपीट करते हैं, उसको यूनिवर्स सुनता है। तो 3 चीज़ें यूनिवर्स आपकी सुनता है, क्लैरिटी, इमोशंस और रिपीटिशन। इसीलिए चैंटिंग को सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। वैसे चैंटिंग सभी धर्मों में काफ़ी महत्व रखती है। आप जैसे ही कोई विचार बार-बार सोचते हैं और उसके साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, यूनिवर्स उस सिग्नल को पकड़ता है और कहता है तथास्तु। आप रोज बोलते हैं मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। आपका मन दुखी, भारी, अपमानित महसूस करता है। यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को पकड़ता है और आप देखते हैं लोग लोग जो हैं वाकई आपकी बात नहीं सुनते। तथास्तु। आप रोज बोलते हैं मेरे शब्दों में असर है, लोग मुझे ध्यान से सुनते हैं और आप इनर पीस और कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। यूनिवर्स वही वेव पकड़ेगा और आप देखेंगे लोग आपके विचारों को मानने लगेंगे। तथास्तु। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप मानते हैं, वैसा ही होने लगता है। यही है सिंपल सा फंडा। जैसा आप सोचते हैं और मानते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल इको चैम्बर है। ब्रह्मांड यूनिवर्स एक विशाल इको चैम्बर है। आप जो भीतर से भेजते हैं वही बाहर से लौटता है। आप जो भीतर से भेजते हैं वही बाहर से लौटता है।
अगर आप क्लैरिटी के साथ सच्ची भावना से बार-बार एक बात यूनिवर्स को कहेंगे, तो वो उसे सत्य में बदल देगा। इसलिए जब भी आप कुछ बोलें या सोचें, थोड़ा-सा ठहरिए, थोड़ा-सा ऑडिट कीजिए, चेक कीजिए, क्या मैं सच में यही चाहता हूँ? जो आप सच में चाहते हैं, उसको बोलिए, उसको महसूस कीजिए और उसका होने के बाद के आनंद को महसूस कीजिए। आज से पहले आपने जो बात सबसे ज़्यादा रिपीट की है, वो क्या है? क्या वो आपको ऊपर उठा रही थी या नीचे गिरा रही थी? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है मैनिफेस्टेशन का। अगर ये बात आपके अंदर कुछ शिफ्ट कर रही है, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगला पार्ट वो है जहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हर दिन किन रिचुअल से आप यूनिवर्स के साथ सिंक में आ सकते हैं। और एक बार सिंक बन गया ना, तो बड़ा गेम बनेगा। फिर आपके सपनों को सच होने से आप भी नहीं रोक सकते। आइए अगले सेक्शन में बात करते हैं वो 3 सबसे पावरफुल डेली रिचुअल्स जो मैं खुद करता हूँ, बहुत सारे सफल लोग करते हैं, ताकि यूनिवर्स हर दिन बोले तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। यूनिवर्स तो हर दिन बोलता है, बस आपको अपने मन, भावना और शब्दों को परिवर्तित करना है मित्र। जब तक आप समझ चुके हैं कि यूनिवर्स आपकी बातों को शब्द बाई शब्द नहीं, इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर सुनता है। अब सवाल यह है कि क्या हम रोज कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ब्रह्मांड हमारी बात को यस कहे? और मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। और वो तरीका है डेली रिचुअल्स। जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले कहिए, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माई फेवर। या मैं प्रोटेक्टेड, लव्ड और गाइडेड हूं। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड, आई एम गाइडेड। इससे क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड पहला इनपुट ही ऐसा लेगा जो पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी सेट कर देगा। सुबह का पहला वाक्य ही दिल का वातावरण बना देगा। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही हम ये बोलते हैं, तो हम कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी मेरे जीवन में लक्ष्मी है, मेरे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी है, मेरे पास लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, मेरे हाथों के बीच में ज्ञान है, नॉलेज है। और करमूले तु गोविंदा, मेरे हाथ के अंत में मेरे पास विष्णु भगवान कृष्ण राम पहले से ही हैं। तो मेरे पास लक्ष्मी भी है, ज्ञान भी है और प्रभु भी हैं। तो मेरे पास सब कुछ है। तो सोचिए आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ जाने वाली है। रिचुअल नंबर 2, दिन में 3 बार अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन करें। 3 अलार्म लगाइए, सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 6 बजे। हर बार 30 सेकंड के लिए आंख बंद करें और बोलें, जो मैं चाहता हूं वो मुझे पूरी श्रद्धा से प्राप्त हो रहा है। और इस चीज की कल्पना करें जैसे वो अभी आपके पास है। ये वही तकनीक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना में अपनाई थी। एंड रिचुअल नंबर 3, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें, एक डायरी रखें और रोज लिखिए आप किन ती, चीन आज जो किन 3 चीजों के लिए आप आभारी हैं, आज 3 चीजें कौन सी हैं जिनके लिए आप बहुत ज्यादा भगवान का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बड़े सिंपल उदाहरण दे सकता हूं। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, प्रभु धन्यवाद। आज मैंने अपना दिन परिवार के साथ बढ़िया बिताया, प्रभु धन्यवाद। आज बिजली बहुत बढ़िया आई, प्रभु धन्यवाद। आज हम दिन संपन्न करके सोने जा रहे हैं, प्रभु धन्यवाद। बहुत सारे धन्यवाद हैं। आज मेरे पास 2 आँखें थीं, प्रभु धन्यवाद। आज मैंने साँस बहुत अच्छी ली, प्रभु धन्यवाद। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए धन्यवाद कीजिए। तो धन्यवाद के बहुत सारे अवसर यूनिवर्स आपको और ज़्यादा देगा। यूनिवर्स आपको बार-बार देने के लिए और रेडी हो जाएगा। यूनिवर्स आपको तब और ज़्यादा देता है, जब वो जानता है कि जो इसके पास है, वो इसकी कदर कर रहा है, अब इसे और देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वो इमोशन है जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। और एक वाक्य पूरे दिन आपके मन में चलते रहना चाहिए, तथास्तु। हर विचार पर यूनिवर्स ने हाँ कह दिया, तो मैं वही सोचूंगा जो मुझे चाहिए। मैं जाने अनजाने भी वो वाक्य नहीं बोलने वाला जो मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा वही बोलूंगा जो मुझे चाहिए। मुझे चाहिए संपन्नता, मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए प्रेम, मुझे चाहिए खुशी, मुझे चाहिए स्वास्थ्य। थैंक यू डियर यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यही बोलना है बस, पूरे दिन मन-मन में रमते रहिए, रमते रहिए। अगर आप सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि क्या रमना है, तो आप ओम नमः शिवाय, हरे रामा, हरे कृष्णा, मंगल भवन मंगलहारी, कुछ भी आप रमते रह सकते हैं। इससे आपका माइंड पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ता रहेगा और आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन जाएँगे। क्या आप ये 3 रिचुअल्स मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग अपनाना चाहेंगे? कौन-सा रिचुअल आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और ईज़ी लगा? नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक अपना प्रिंटेबल रिचुअल चार्ट भी भेज सकता हूँ। बस बोलिए रिचुअल चार्ट चाहिए गुरुजी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं ऐसे और सीक्रेट्स भी बताता रहूं जो आपकी सोच को शक्ति में बदल दें, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगला भाग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे उन नेगेटिव तथास्तु शब्दों की जो आपकी जिंदगी को साइलेंटली स्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं ऐसे शब्द जो यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेजते हैं, और फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो सारे ट्रैप्स मैं खोलकर आपके सामने रखने वाला हूं। नेगेटिव तथास्तु से कैसे बचें? जाने अनजाने हम यूनिवर्स को गलत सिग्नल भेज देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी झंड हो जाती है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे ही कैजुअली फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं। पैसा आता है और चला जाता है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, मेरी तो कटी है, मेरा तो चल रहा है, गुजारा हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस हम जाने अनजाने बोलते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स हर एक बात को बहुत ही ध्यान से फॉलो करके तथास्तु बोलता है। आपके मुंह से निकला हर वाक्य और आपके मन में चल रही जो भी भावना है, वो यूनिवर्स के लिए एक आदेश होती है, एक प्रोग्रामिंग कोड होती है। और वो कोड जैसे ही निकला, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। आप जब हर बार डाउट, फ्रस्ट्रेशन या डर में कुछ बोलते हैं, तो आप अपने ही सपनों के रास्ते में पत्थर रख देते हैं। मुझे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, और ज्यादा बेइज्जती होगी। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, टाइम नहीं मिलेगा। मुझे डर लगता है, यूनिवर्स कहता है डर है, चल तू डरता ही रहे। आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो, मुझे सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, तथास्तु, और रिस्पेक्ट मिलेगा। मेरे पास टाइम ही टाइम है, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, टाइम ही टाइम है, और मैं कभी भी हमेशा एकदम निडर रहता हूं, खुश रहता हूं। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, और ज्यादा निडर रहो। जैसे ही आपको लगे कि कुछ नेगेटिव बोल दिया है, तो एक सेकंड रुकिए और उसी पल विस्पर कीजिए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और उसको पॉजिटिव सेंटेंस से रिप्लेस कर दीजिए। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिस्पेक्टेड, आई एम फियरलेस, आई एम ब्रेव, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम ऑसम। ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हो और यूनिवर्स को नया पॉजिटिव निर्देश देते हो। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, वाक शक्ति ही ब्रह्मा है, वाक्य ही ब्रह्मा है, वाक शक्ति ही ब्रह्मा है। यदि आपके शब्दों की शक्ति सृष्टि की शक्ति से जुड़ी है, जो आप बोलते हो वो केवल वाइब्रेशन नहीं, एक यज्ञ होता है और यूनिवर्स उसका फल देता है। गुरुजी होकर मैं भी कई बार ऐसे शब्द बोल देता था, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, अब से मैं अपने शब्दों की चौकीदारी करूंगा। यस, मैंने अपने शब्दों की चौकीदारी शुरू कर दी काफी दिन पहले। आज जब भी मैं कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं मुस्कुरा के कहता हूं तथास्तु, तो तब कहूंगा जब मैंने उसे अपने जीवन में देखना चाहूं। और बस आपको पता होना चाहिए कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप अपने जीवन में चाहते हैं, सोच समझ कर बोलिए, और वही बोलिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। आपने आज या कल ऐसा कौन सा वाक्य बोला जिसे आप बदलना चाहते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, आई रिप्लेस दिस सेंटेंस विद दिस सेंटेंस। हमें तो कोई रिश्तेदार बुलाता ही नहीं है, इसको रिप्लेस कीजिए। हमें तो कोई रिश्तेदार बुलाता ही नहीं है, इसको रिप्लेस कीजिए। हमें सारे रिश्तेदार बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, आनंद ही आनंद है। यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। आप देखिए, चीजें बदलने लग जाएंगी। आप बस करके देखिए। मैं खुद भी पढ़ूंगा और ब्लेसिंग्स भेजूंगा आपको दिल से। अगर ये बात आपकी आत्मा को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं भी अपने शब्दों की रक्षा करूंगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जो बार बार खुद को नीचा दिखा रहा है। आपका एक फॉरवर्ड किसी की सोल हील कर सकता है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे मेरी पर्सनल कहानी की,
कैसे मैंने तथास्तु की शक्ति से खुद को गरीबी, तनाव और असफलता से निकाल कर डिवाइन एबंडेंस में डाला। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये सबूत है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। राइट? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची और पर्सनल कहानी है। कई साल पहले मेरी हालत बड़ी कमजोर थी। ना पैसा था, ना नाम था, ना दिशा थी और ना ही उम्मीद। मैंने सब कुछ ट्राई किया, मेहनत, प्लानिंग और लोगों की सलाह, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उस वक्त मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, और मैं यही बोलने लगा भी था। मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यूनिवर्स सुन रहा था। हर बार जब मैंने ऐसा कुछ कहा, यूनिवर्स बोलता रहा तथास्तु। मैं पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन मैं शांत बैठा था, थक हार कर, और अचानक दिल से एक आवाज आई, अगर यूनिवर्स मेरी बात को सुन रहा है तो क्यों ना मैं कुछ और बोलूं। उसी दिन मैंने एक सेंटेंस बार बार लिखना शुरू किया, आई एम फ्री, आई एम अबंडेंट, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। प्रभु मेरी हमेशा सुनते हैं, यूनिवर्स हमेशा मेरी सुनता है, भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ये सेंटेंस हमने बोलना शुरू किया, और ये भी प्रभु के आशीर्वाद से हमें ज्ञात हुआ कि जब हमारी स्थिति काफी डाउन थी, तब प्रभु ने हमारा हाथ थामा और हमें एनर्जी दी। फिर हमने कहा कि प्रभु आपने हमेशा हमें संभाला है, प्रभु आपने हमेशा हमें संभाला है। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो उन्होंने संभालना शुरू कर दिया। और फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये भी ठीक है, पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कि प्रभु आपने संभाला है, इसका मतलब है कि मैं दिक्कत में आऊँगा, तुम संभालोगे, ये भी नहीं बोलना। बाद में और एक्सपर्ट बने, तो फिर मैंने बोला कि यूनिवर्स यू आर ऑलवेज विद मी, आई एम रिच, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, वेल्थ इज कमिंग टू मी, आई एम हैप्पी, हैप्पीनेस इज कमिंग टू मी, मैं मुक्त हूँ, मैं समृद्ध हूँ, सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों, हर सेंटेंस का डीप मीनिंग होता है। धीरे-धीरे ही चीजें होती हैं। सब्र रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है। रोज लिखिए, रोज महसूस कीजिए अच्छा-अच्छा, और बड़ी बातें बोलिए, बड़ी बातें सोचिए और बड़े आनंद को महसूस कीजिए। मुझे अचानक से एडमिशन मिलने शुरू हो गए, अचानक से मेरे पास क्लाइंट आने शुरू हो गए, तारीफ करने लग गए लोग, टेस्टिमोनियल्स देने लग गए। मेरे यूट्यूब चैनल पे टेस्टिमोनियल्स हैं कि लोगों को कितनी मैंने मदद की है और उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। और आज मैं इंडिया का टॉप रैंकिंग डिजिटल कोच हूँ, वर्ल्ड में भी शायद टॉप 5 या टॉप 10 आप मान सकते हैं। हज़ारों लोगों को ट्रेन किया, हज़ारों क्लाइंट्स की हेल्प की, हज़ार हज़ार नहीं, 200 से ज़्यादा कोचेस को भी हेल्प की। तो ये परिवर्तन मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तथास्तु ब्रह्मांड का वादा है, जो भी आप खुद से कहेंगे, यूनिवर्स उस पर काम शुरू कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपने शब्दों को हथियार बनाइए, उन्हें आशीर्वाद बनाइए कि यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्शन है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप मानेंगे, जैसा आप फील करेंगे, यूनिवर्स उसे ही करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्या आप भी ऐसे मोड़ पर हो जहां सब कुछ टूटता सा लग रहा है? तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को दोबारा बना रहा हूं, आई बिलीव इन यूनिवर्स। मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा एक पावरफुल अफर्मेशन के साथ। ये मेरा प्रॉमिस है। एक पावरफुल अफर्मेशन के साथ मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। अगर मेरी कहानी आपको, आपके दिल को छू गई, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। किसी भी किसी की लाइफ इससे बदल सकती है। और अगर हाँ, आप चाहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़कर मैनिफेस्टेशन की यात्रा पर लेके चलूं, तो आप हमारा डिजिटल सक्सेस बंडल भी करियर बिल्डिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब हमारे पास कोई हुनर हो, और उस हुनर से हम इस ब्रह्मांड की सेवा कर रहे हों। चलते हैं अगले पार्ट पर, यूनिवर्स से कैसे दोस्ती करें, ताकि हर बार जब आप कुछ चाहें, यूनिवर्स बोले यस बॉस, तथास्तु। वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड, वो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ कैसे बनाएं, चलिए बात करते हैं। राइट? यूनिवर्स से कैसे दोस्ती करें, क्योंकि जब यूनिवर्स आपका दोस्त बन जाता है, तो सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, वो एक सफर बन जाती है। यूनिवर्स को अपना साथी बना लीजिए, यूनिवर्स के साथ गठबंधन कर लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं किस्मत खराब है, यूनिवर्स मेरी सुनता ही नहीं, इस बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप किसी को दोष देते हैं तो वो आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों करेगा बताओ? अगर आप मुझे दोष दोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा? नहीं करूंगा। बट अगर आप मुझे झाड़ के पेड़ पे चढ़ाओगे, मेरी तारीफ करोगे, मक्खन लगाओगे,
तो मैं 100% आपकी हेल्प करने वाला हूँ, ये बड़ा सिंपल है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स को मक्खन लगाओ, बट एटलीस्ट उसके ऊपर विश्वास करो, एटलीस्ट उसका रिस्पेक्ट करो। यूनिवर्स को दोष मत दो, उसे अपना दोस्त, उसे अपना परिवार, उसे अपना टीममेट बनाओ। कृष्णा को अपने साथ लेकर चलो, कृष्णा को अपना सारथी बनाओ, उससे बात करिए प्यार से। यूनिवर्स मुझे तेरी गाइडेंस चाहिए, मुझे दिखा दे रास्ता। यूनिवर्स कहेगा ओके बॉस। बहुत बार हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, लेकिन यूनिवर्स का काम है सही समय पर सही चीज देना। सनातन दर्शन में इसे कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा विश्वास, सबूरी धैर्य। जब आप 100% ट्रस्ट के साथ कहेंगे जो चाहिए वो मिलेगा सही समय पर, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। मैं हमेशा कहता रहता हूं बचपन से, हे प्रभु तेरी माया अपरंपार, तू मेरा भला ही कर रहा है, जो तू करेगा वो बेस्ट करेगा। इसके वजह से मेरा जीवन हजारों गुना हाई लेवल पे आ चुका है। मैं एक छोटे से किसान मजदूर परिवार से आता हूं, और जो आज मैं काम कर रहा हूं, मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि कितने लेवल्स का फर्क है। हजारों लेवल्स का फर्क है दोस्तों, हजारों लेवल्स का। तो हर काम में यूनिवर्स को इनवाइट कीजिए। आप जो भी करें, काम, मेहनत, डिसीजन, जर्नी, हर बार यूनिवर्स से कहिए, हे यूनिवर्स चल मेरे साथ, तेरी शक्ति से ही मैं काम कर रहा हूं और तू मेरे साथ है। जब आप एक तरफा नहीं बल्कि मिलकर काम करते हैं यूनिवर्स के, तब आप एक इंसान नहीं रहते, आप एक को क्रिएटर बन जाते हैं। मैं गुरुजी होने के नाते ये रोज कहता हूं, आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स, एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी माइन। इस दुनिया में सब कुछ मेरा ही तो है भाई। यूनिवर्स लव्स मी एंड आई लव द यूनिवर्स। और आप भी ये कहिए, डे बाई डे, रोज कहिए, महसूस करिए, यूनिवर्स आपको गले लगा रहा है। ठीक है, रोज बात कीजिए यूनिवर्स से, सम्मान के साथ, आभार के साथ। और यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, उसके टाइमिंग पर विश्वास कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। और इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए। आप जो लक्ष्य बनाया है, जो पाना चाहते हैं, उसकी तरफ जितना कदम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाइए। आधा, पूरा, 1, 2, 10, 20, जितना, ईमानदारी से। यूनिवर्स तभी मदद करता है जब आप भी चलते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब आप बताइए, क्या आप यूनिवर्स से दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट कीजिए, यूनिवर्स इज माय बेस्ट फ्रेंड। और अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी में और गहराई से आपकी मदद करूं, तो आप जानते हैं डिजिटल सक्सेस बंडल आपका पहला कदम है। आपका वक्त आ गया है। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट को क्रिएटिंग। यूनिवर्स आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको उसका हाथ थामना है। और मैं हूं यहां, आपका दोस्त, आपका कोच, आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डिजिटल सक्सेस बंडल का, जहां से आप कुछ डिजिटल हुनर सीखकर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स आपसे कभी दूर नहीं रहा, आप बस भूल गए थे उसे बुलाना। अब बुलाइए, क्योंकि जब आप तथास्तु के साथ जीने लगेंगे, तब आपके हर शब्द से चमत्कार होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये लाइव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएगा। इस लाइव में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।